वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए नॉसेट 2023 के लिए। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी कि कौन सी बुक पढ़ें। इससे पहले इम्पोर्टेंट है कि अभी हम हैं कहाँ पे। अगर अभी आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है बीएससी नर्सिंग में, आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है या सेकेंड ईयर चल रहा है, तो अभी आपको इतना ज्यादा नॉसेट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग करना है। और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको किसी और बुक की जरूरत नहीं है। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, बिजलानी है फिजियोलॉजी के लिए, बीडी चौरसिया है हमारी एनाटॉमी के लिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के लिए पॉटर एंड पैरी है या सिस्टर नैन्सी है, तो ये सारी बुक जो है, इन सारी बुक को आपको अच्छे से पढ़ना है। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। आप कोई भी टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम पे क्लियर होना चाहिए। अगर आप पूरी एनाटॉमी में ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, हैंड की ब्लड सप्लाई पढ़ रहे हैं, लेग्स की पढ़ रहे हैं, वीनस सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए कि कौन से पार्ट में कौन सी सप्लाई जाती है। ये सारी चीजें आपको तभी के तभी क्लियर करनी है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में जितने भी, जैसे हमारा एग्जाम्पल है सिंपल सा वाइटल साइंस पढ़ रहे हैं, तो वाइटल साइंस के आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होना चाहिए कि मतलब हमें ओरल टेम्परेचर लेना है, रेक्टल टेम्परेचर लेना है, कितने टाइम के लिए लेना है, कौन सी साइड प्रेफर करते हैं, कितने टाइम के लिए हमें अप्लाई करना है। तो ये सारे डाउट्स आपके तभी के तभी क्लियर हो जाने चाहिए। इसे डाउट्स आप ये लास्ट में, क्योंकि सारा जाके हमें लास्ट में कंपाइल हो जाता है और हमें एग्जाम के नॉसेट के टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि हमें वो सारा क्लियर करना है। तो बेटर यही है कि आप अगर अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं, तो आप अपने सारे जितने भी वार्ड के एक्सपीरियंस है प्लस जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ें और उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। साथ में अगर आपके पास अच्छी सी स्ट्रैटेजी और आपको रैंकर्स बनना है, टॉप रैंकर्स बनना है, तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स तो पढ़ रहे हैं, साथ में हमारी एक एनक्लेक्स की बुक आती है। एनक्लेक्स देखा होगा आपने, सुना भी होगा इसके बारे में। एनक्लेक्स है ये, इसके अंदर सारी थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स जो है सब्जेक्ट वाइज वो बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं। तो अगर आप अपनी स्टैंडर्ड बुक्स अगर अच्छे से कर पा रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये प्रेफर करनी चाहिए बुक अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। उसके बाद अगर अभी हम फोर्थ ईयर में हैं, हमारा लास्ट पीरियड चल रहा है और हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में नॉसेट की तरफ कुछ ध्यान नहीं दिया, तो भी हम उसकी, अभी भी हमारे पास एक साल है, उस एक साल में आप जो एनक्लेक्स की बुक है एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़िए। क्योंकि अभी जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में चला गया वो तो चला गया, बट अभी हमारे पास एक साल है। उसके लिए आपको क्या करना है, एनक्लेक्स जो है ना वो अच्छे से, मतलब उसको 3 बार तो आपको रिवाइज करना ही है। और एनक्लेक्स की बुक थोड़ी पतली उतली नहीं है, बहुत मोटी है वो। तो अगर आप एक बार पढ़ोगे तो चीजें धीरे धीरे समझ आएंगी, 2 बार पढ़ोगे तो और समझ आएंगी, और 3 बार में वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप उसे अपने प्रोफेसर से पूछिए। नहीं, अगर प्रोफेसर्स नहीं बता पाए या फिर उनके पास इतना टाइम नहीं हुआ, तो सबसे बेस्ट है हमारे पास यूट्यूब। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, आप आराम से अपने कोई भी डाउट जाके क्लियर कर सकते हैं। अब है फोर्थ ईयर भी खत्म हो गया और अब मेरे पास 1 महीने बचे हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने अपने फर्स्ट टू फोर्थ ईयर में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया नॉसेट के लिए। जब नॉसेट के एग्जाम आने वाले थे, जब उसकी नोटिफिकेशन आ गई, तब मुझे लगा हाँ नॉसेट करना है, कैसे करना है, क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करती हूँ और वो बुक है टर्निंग पॉइंट। जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बताया था, दिस इज टर्निंग पॉइंट बुक। ये बुक, इस बुक ने, सिर्फ इस बुक ने मेरे को 179 रैंक दिलाने में बहुत हेल्प करी है। मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ बुक पढ़ने से हुआ, वो मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में जो भी मैंने वार्ड में सीखा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा वार्ड का एक्सपीरियंस। तो वार्ड में जो भी चीजें मैंने सीखी वो नॉसेट में आती है, उनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वही हमें हेल्प करते हैं। लेकिन एक महीने के अंदर बिल्कुल क्विक रिवीजन करना है और आपको सारे थ्योरी और कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए मैंने ये बुक पढ़ी, टर्निंग पॉइंट। तो चलिए थोड़ा सा इस टर्निंग पॉइंट बुक के बारे में जान लेते हैं। ओके, लेट्स रिव्यू दिस बुक टर्निंग पॉइंट। इस बुक की बेस्ट चीज ये है, पहली बात तो इस बुक के अंदर 10,000 प्लस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इस बुक में सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, साथ के साथ जैसे आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ ली कंप्लीट, तो या फिर उसमें से कोई भी एक टॉपिक पढ़ लिया, लाइक मैंने कोई वाइटल साइंस नाम का टॉपिक है वो पढ़ लिया,
तो हम क्या कर सकते हैं, उस वाइटल साइंस के नाम का टॉपिक खोल के उसके अंदर बहुत सारे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हमारे हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, नर्सिंग के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उसमें आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होगी, मेड सर्च का कुछ पोर्शन है, जैसे हमारी कार्डियो हो गई, न्यूरो हो गई और गायनी होगी, जो हमारे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आती है, तो हम उसको भी क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं साथ के साथ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इवन मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, सारे फार्माकोलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के इसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं। उसके बाद बेस्ट पार्ट ये है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन तो है, ठीक है, उसका आंसर भी गिवन है यहाँ पे, बट उस क्वेश्चन के साथ साथ, आंसर के साथ साथ यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। अब अगर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन देखूंगी, इस एक्सप्लेनेशन से मुझे 2-3 थ्योरी और रिवाइज हो जाएगी जो इस चीज से रिलेटेड होगी। तो इसीलिए ये बुक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी मेरे लिए, क्योंकि 1 महीने के अंदर इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशंस थी उन्हें पढ़ के मेरे जो पहले के कॉन्सेप्ट थे वो भी रिवाइज हो गए। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है, इस एक्सप्लेनेशन में बहुत 2-3 चीजें थ्योरी और भी दे रखी है। तो उससे क्या हुआ मेरा कि ये तो रिवाइज हुआ, साथ में ये क्वेश्चन मुझे आ गया अच्छे से, साथ में जो इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे उसकी भी थ्योरी मेरे को रिवाइज हो गई। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस मेरे को बहुत ज्यादा इन्होंने हेल्प की, मेरे को बहुत सारी थ्योरी रिवाइज हुई। और अगर मेरे को कोई भी डाउट आता था इन बुक के अंदर तो मैं उसे क्लियर कर लेती थी, किसी से पूछ लेती थी, या फिर यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो आपको कोई भी डाउट है तो आप उधर जाके सर्च करके ले सकते हैं। तो इस तरह इस बुक ने मेरी बहुत हेल्प करी है। और 1 महीने के लिए मैं कहूंगी, अगर आपके पास 1 महीने है तो आप इस बुक से प्रिपरेशन कीजिए, यू विल श्योरली गेट अ गुड रैंक। तो डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है। आपके पास जितना टाइम है आप चाहे तो सारी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगी कि आपको सिर्फ एक बुक पे फोकस करना चाहिए। अगर आप टारगेट हाई पढ़ रहे हैं तो जस्ट रीड दैट बुक ओनली। और अगर आप टर्निंग पॉइंट पढ़ रहे हैं तो जैसे कि मैंने टर्निंग पॉइंट पढ़ी तो मैंने सिर्फ फोकस अपना टर्निंग पॉइंट पे रखा। अगर आप एनक्लेक्स कर रहे हैं तो एनक्लेक्स करने से ये है कि आपको एनक्लेक्स के साथ दूसरी बुक करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एनक्लेक्स में सिर्फ थ्योरी है। तो थ्योरी करने से नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस भी चाहिए। और प्रैक्टिस कब होगी, जब हम कोई ऐसी बुक से प्रैक्टिस करें जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो, और वो क्वेश्चंस ऐसे हो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हो। तो उसके लिए एनक्लेक्स साथ में, और प्लस आप टारगेट हाई ले सकते हैं, या फिर टर्निंग पॉइंट मैंने बताया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो आपके साथ में प्रैक्टिस करा देंगे। तो ऑल द बेस्ट गाइस। 2023 के लिए अभी बहुत टाइम है, सितंबर 17 को पेपर है 2023 का। तो अभी आप जिस भी फेज में चल रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या वार्ड में हैं, तो उसका एक्सपीरियंस लीजिए। मैंने इतनी सारी चीजें बताई, आप इसमें से कोई भी चीज अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन बस फोकस आपका होना चाहिए नॉसेट 2023 पे।